कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब जिंदगी की पुरानी गलियां आपको वापस खींच लें और वहां पर धूप की चुभती किरणों के बीच एक छोटी सी ठेली के पास पसीने से तरबतर होकर चाय की केतली थामे खड़ी वो औरत मिल जाए जिसकी आंखों में सालों का दर्द छिपा हो लेकिन मुस्कान में अभी भी वो पुरानी चमक बाकी हो, वो चमक जो कभी आपके दिल को छू जाती थी और आज उसी चमक को देखकर आपका सीना कस जाए, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो जाए। क्या आप ठहर पाते या भाग जाते? लेकिन राजेश ठहर गया था वो पुरानी बस्ती की उस संकरी गली में, जहां कभी वो सीमा के साथ हाथ थामे सपने बुनता था और आज उसी नुक्कड़ पर लकड़ी की ठेली के पास फलों की टोकरियां सजाए, गैस के चूल्हे पर चाय उबलती हुई ग्राहकों की भीड़ में व्यस्त खड़ी थी सीमा। सांवली त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, माथे पर वो छोटा सा तिल जो कभी राजेश के इश्क का निशान था अब थकान की लकीरों से घिरा हुआ लग रहा था, और हाथों में वो केतली जो चाय छान रही थी, लेकिन राजेश को लग रहा था जैसे वो केतली उसके अतीत को छान रही हो, सालों पुरानी यादों को उबाल रही हो, वो यादें जो तलाक के 10 लंबे सालों में धूल में दबी रहीं लेकिन आज अचानक साफ हो गईं, जैसे कोई छिपी हुई दीवार धराशायी हो गई हो। राजेश की सांसें थम सी गईं। वो कार से उतरा था एक छोटे से क्लाइंट मीटिंग के लिए। काम मामूली था लेकिन जगह वही पुरानी बस्ती, वो बस्ती जहां कभी सीमा के साथ वो शामें बिताता था, चाय की चुस्कियां लेते हुए भविष्य की बातें करता था। गलियां आज भी वैसी ही संकरी और घुमावदार थीं, हवा में अभी भी वो चाय की भाप की खुशबू तैर रही थी। दुकानों के बोर्ड पुराने हो चुके थे लेकिन दीवारों पर लगे पोस्टर्स में वही पुरानी जिंदगियां झांक रही थीं। राजेश के कदम जैसे खुद ब खुद उस ठेली की ओर बढ़ चले, दिल की धड़कन तेज हो गई और जैसे ही वो करीब पहुंचा उसकी दुनिया रुक सी गई, क्योंकि ठेली के पास खड़ी वो औरत सेब और संतरे झाड़ते हुए एक ग्राहक से पूछ रही थी कि क्या लेंगे साहब, चाय की एक गर्मागर्म प्याली जो आपके थके दिल को तरोताज़ा कर दे या फलों का एक बास्केट जो मीठेपन से भर दे आपकी शाम को। और वो आवाज़, वो हल्की सी कापती लेकिन अटल टोन, राजेश को सीधा बीते वक्त में धकेल दिया। वो सीमा थी, वही सीमा जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वही सीमा जिससे वादा किया था कि चाहे आंधियां आएं या तूफान हम कभी अलग न होंगे। लेकिन जिंदगी ने वो वादा चूर कर दिया था, परिवार के दबावों में, नौकरी की दौड़ में, और राजेश ने चुपचाप सब सह लिया था जैसे कोई कायर। लेकिन आज इस पल में वो चुप्पी टूटने को बेताब थी। राजेश के गले में एक गांठ सी लग गई, आंसू आने को थे लेकिन वो झट से जेब से रुमाल निकालकर चेहरा ढक लिया, क्योंकि अब वो पुराना राजेश न था। चेहरा भरा भरा, रंग निखरा हुआ, महंगे सूट में लिपटा, चाल में वो आत्मविश्वास जो सफलता की ऊंचाइयों से आता है। लेकिन आज इस एक साधारण औरत के सामने वो फिर वही हो गया था, वो राजेश जो सीमा की आंखों से उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ पढ़ लेता था, बिना एक शब्द कहे, बिना हाथ छुए, बस नजरों से ही सब समझ जाता था। वो चुपचाप खड़ा रहा कुछ पल, भीड़ की हलचल के बीच आवाजें गूंज रही थीं लेकिन उसके कानों में सिर्फ दिल का शोर था, अपराधबोध का शोर जो सालों से दबा हुआ था और अब फूट पड़ा था जैसे कोई ज्वालामुखी। सीमा अपने काम में मशगूल थी, चाय की भाप में मुस्कुराते हुए ग्राहकों को सर्विस कर रही थी, कभी केतली से चाय छानती, कभी फल तोलती, कभी बेंच पर बैठे किसी बुजुर्ग को चाय का गिलास थमाती। लेकिन उसकी आंखों में वो गहरी थकान थी जो रातों की बेचैनी से आती है, वो थकान जो एक माँ की होती है जो अकेले सब संभाल रही हो। इरादों में अब भी वो जज्बा बाकी था जो कभी राजेश को दीवाना बना देता था, लेकिन अब वो जज्बा अपनी बेटी के इलाज के लिए लड़ रहा था, स्वाभिमान बचाने के लिए, और शायद उस पुराने प्यार के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। राजेश ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और धीरे धीरे ठेली के पास साइड में खड़ा हो गया। सीमा ने बिना सिर उठाए व्यस्तता में पूछा, क्या देंगे साहब, चाय की एक कटोरी जो आपके सारे थकावट को भगा दे या फलों का एक छोटा सा पैकेट जो आपके मुंह का स्वाद बदल दे? राजेश की आवाज कांप रही थी लेकिन उसने उसे दबाया। एक कड़क चाय और कुछ सेब दिखा दीजिए। सीमा ने तुरंत चाय छाननी शुरू की, झोले से सेब की टोकरी निकाली, लाल लाल चमकते सेबों को सजाया और राजेश की नज़र उस टोकरी के बगल में रखी एक फटी हुई पुरानी तस्वीर पर पड़ गई, जिसमें एक छोटी सी लड़की मुस्कुरा रही थी, चेहरा कमजोर लेकिन आंखों में वो चमक जो किसी पिता की गोद की आस रखती है। वो तस्वीर नेहा की थी,
राजेश की अपनी बेटी की, जो आज भी शायद रातों में उसके नाम को पुकारती हो, और राजेश ठिठक गया, जैसे कोई तेज चाकू उसके सीने में उतर गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया, दुनिया घूमने लगी, लेकिन वो खड़ा रहा, बस आंखें उस तस्वीर से हट न सकीं। राजेश कुछ पल चुप रहा, मन में तूफान उमड़ रहा था। सालों की चुप्पी अब सवालों की बाढ़ बन गई थी। क्या ये नेहा है? क्या मैंने सच में इतना कुछ खो दिया? लेकिन बाहर से वो शांत था। फिर बोला, ये सब कैसे हैं? सीमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए थकान भरी आंखों से ऊपर देखा, लेकिन राजेश को पहचान न सकी। सुबह ही बाजार से लाई हूं साहब, ताजे और रसीले, बाहर से थोड़े मुरझाए लगते हैं, लेकिन काटो तो मीठा रस बह निकलेगा। बस 80 रुपए किलो। एक बार खा लीजिए तो खुद महसूस हो जाएगा कि जिंदगी की तरह ही बाहर की सतह कठोर लगे, लेकिन अंदर से मीठी। राजेश का दिल पिघल रहा था। हर शब्द सीमा के मुंह से निकलते ही उसके सीने में चुभ रहा था। वो बोला, सारे दे दो। सीमा चौंकी, टोकरी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे तोलने लगी। 7 किलो हैं साहब, 564 रुपए बनेंगे, लेकिन सब ले रहे हैं तो डिस्काउंट दे दूं, 450 कर दूं। राजेश ने चुपचाप जेब से 2 500 के नोट निकाले और बढ़ा दिए, फिर मुड़ने लगा, जैसे भागना चाहता हो इस दर्द से। लेकिन तभी पीछे से सीमा की आवाज आई, साहब 50 रुपए ज्यादा दे दिए, ये दुकान दया की नहीं इज्जत की कमाई पर चलती है। राजेश वहीं जम गया, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो पूरे शरीर में, पैरों में जान न रही हो। वो मुड़ा, सीमा पास आ रही थी, नोट उसके हाथ में थमाते हुए, आंखों में वो अटल निश्चय। बोली, इज्जत बचाने के लिए ही तो ये ठेला लगाया है साहब, कमजोर नहीं हूं मैं, ना किसी की भिक्षा पर जीती हूं, ना किसी पुरानी यादों के सहारे टिकी हूं। राजेश की आंखें नम हो गईं, वो चुप रहा कुछ पल, सांसें भारी थीं। फिर कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा पति वो कुछ नहीं करता क्या? सीमा ने गहरी सांस ली, केतली को साइड में रखा, आंखों में एक पुराना दर्द झलक आया, लेकिन चेहरा कठोर रखा। 10 साल पहले तलाक हो गया साहब, बस अब तो बस अपनी जिंदगी संभाल रही हूं, बेटी के लिए जो बीमार पड़ी रहती है, माँ के लिए जो बिस्तर पर है, और खुद के लिए जो अब भी सपने देखती है लेकिन हकीकत से लड़ती है। राजेश का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो, सांस लेना दूभर हो गया। वो थम गया वहां, झोला संभाला लेकिन हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे ठेली से हटा, लेकिन आंखें उस तस्वीर पर अटकी रहीं, नेहा की तस्वीर पर जो चुपचाप पुकार रही थी, पापा कह रही थी बिना आवाज के। राजेश की दुनिया उलट पुलट हो रही थी। वो चला गया वहां से, लेकिन मन पीछे छूट गया था। गली की हर ईंट में सीमा की थकान समाई हुई लग रही थी। हवा में चाय की भाप अब दर्द की खुशबू दे रही थी, और राजेश की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया, लेकिन वो रुक न सका। बस चलता रहा जैसे कोई भटका हुआ यात्री जो अपना रास्ता खो चुका हो। सीमा अब ठेला समेट रही थी, ग्राहक कम हो चुके थे, सूरज ढलने लगा था। वो गैस का चूल्हा बंद कर रही थी, फलों को सावधानी से झोले में डाल रही थी, हर सेब को छूते हुए जैसे अपनी जिंदगी को संभाल रही हो। पेटी उठाई, कंधे पर लादा, और थकी हुई चाल से चल पड़ी उस संकरी गली में जो घर की ओर जाती थी। राजेश थोड़ी दूरी पर खड़ा था, छिपे हुए साए में, हाथ में फलों का झोला था, लेकिन दिल में एक भयानक तूफान मचा हुआ था। सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या वो तस्वीर नेहा की है? क्या मैंने सच में अपनी बेटी को खो दिया? क्या ये दर 10 सालों की चुप्पी का फल है? सोचते ही उसके कदम खुद ब खुद सीमा के पीछे चल पड़े, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। गली बहुत संकरी थी, बिजली के तार ऊपर झूलते हुए जैसे जिंदगियों को उलझा रहे हों। छतों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे गड्ढे बना रही थीं। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स मुरझाए हुए चिपके थे, नाम मिट चुके लेकिन यादें ताजा। हर दरवाजे पर थकी हुई जिंदगियां झांक रही थीं। कोई बच्चा रो रहा था, कोई औरत झाड़ू लगा रही थी, कोई बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन आंखें खाली। और सीमा बीच में से गुजर रही थी, बोझ उठाए लेकिन सिर ऊंचा। राजेश पीछे पीछे चल रहा था, दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था गली भर देगी, लेकिन वो रुका न, बस देखता रहा सीमा की पीठ को। वो पीठ जो कभी उसके कंधों पर सिर रखती थी, अब बोझ तले झुकी हुई। आखिरकार सीमा एक छोटे से टूटे फूटे घर के सामने रुकी। बरामदा छोटा सा, 2 पुरानी खटियां पड़ी हुईं, एक खटिया पर बूढ़ी माँ लेटी हुई, सूखे हाथ पैर
धुंधली आंखें आकाश की ओर ताक रही थीं जैसे कोई पुरानी प्रार्थना मांग रही हो। दूसरी खटिया पर नेहा, 10 साल की छोटी सी नेहा, कमजोर शरीर, बिखरे बाल, सांवली त्वचा पर बीमारी की छाया। पास में एक पुराना खिलौना पड़ा था लेकिन वो उसे छू भी न पा रही थी, बस चुपचाप लेटी हुई, आंखें बंद लेकिन चेहरा उदास, जैसे जिंदगी से नाराज हो। राजेश वहीं रुक गया, सांसें थम गईं। सीमा ने दरवाजा खोला, कर्कश आवाज के साथ, बोझ उतारा, फल अंदर रखे और फिर नेहा के पास गई। लेकिन राजेश की नजर नेहा पर ठहर गई, वो नेहा जो कभी उसके कंधों पर चढ़कर हंसती थी, पापा पापा चिल्लाती थी, आज यहाँ खटिया पर पड़ी थी, बीमार, अकेली, जैसे कोई सपना टूटा हुआ। राजेश का सीना कस गया, आंसू आने लगे। उसे याद आ गया वो दिन जब नेहा 1 साल की थी, गोद से उतरने का नाम न लेती, छोटे छोटे हाथों से उसके गाल सहलाती। लेकिन आज वो यहाँ पड़ी है, जैसे सब कुछ भूल चुकी हो या भूलना चाहती हो उस पिता को जो चला गया था। राजेश और पास न जा सका, बस दीवार के साए में खड़ा देखता रहा। हाथ कांप रहे थे। दिल से एक आवाज निकली, इतनी मासूम बच्ची मेरी गलती क्यों भुगत रही है? मैंने क्यों चुप रहकर सब कुछ छोड़ दिया? क्यों परिवार के डर से प्यार को कुर्बान कर दिया? क्या ये सजा है मेरी चुप्पी की? तभी सीमा अंदर से बाहर आई, हाथ में एक गिलास पानी का, नेहा को पिलाने के लिए। कदम थके लेकिन दृढ़, और जैसे ही उसकी नजर दीवार के पास खड़े राजेश पर पड़ी, वो ठहर गई, गिलास हाथ में ही रुक गया। आंखें फैल गईं लेकिन चेहरा स्थिर रखा। फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे पास आई। चेहरे पर ना गुस्सा था ना आश्चर्य, बस एक गहरी थकान लेकिन मजबूत नजरें जो सालों की जंग लड़ चुकी थीं। बोली, यहां तक आ ही गए आप साहब, या जो भी हो आप। क्या ये संयोग है या कोई पुरानी याद ने बुलाया? राजेश कुछ बोल न सका, आंखें झुका लीं, सिर झुकाकर खड़ आ रहा जैसे कोई अपराधी। सीमा ने नेहा की तरफ देखा, फिर वापस राजेश की आंखों में झांकते हुए बोली, अब देख लिया ना सब कुछ, समझ आ गया होगा कि अकेले कितना भारी बोझ होता है एक माँ का, जब बेटी बीमार पड़ी हो और कोई सहारा न हो, जब रातें दवाओं की गिनती में कट जाएं और सुबह ठेले पर बोझ उठाने में। ये घर, ये खटिया, ये सब मेरी जंग का मैदान है, जहां हर दिन एक नई लड़ाई लड़ती हूं लेकिन हार नहीं मानती। राजेश की आवाज कांप रही थी, गले में गांठ थी। ये नेहा है ना, मेरी नेहा? सीमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कोई इल्जाम न लगाया, बस हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वही नेहा जो कभी तुम्हें पापा कहकर जगाती थी, छोटे हाथों से गले लगाती थी, और आज बस इस बीमारी में लिपटी पड़ी रहती है, दवाओं के सहारे जी रही है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज महंगा है, लेकिन मैं हार न मानूं, क्योंकि ये मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ, और तुम्हारा भी कभी था। राजेश के होंठ कांपने लगे, शब्द बाहर न आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे, इतने काले बादल छा जाएंगे कि सूरज ढल जाएगा। सीमा ने बात बीच में काट दी, आवाज में एक कड़वाहट लेकिन दया भी। पता होता तो क्या रोक पाते खुद को भागने से, या फिर वही चुप्पी चुनते जो सालों तक बनी रही, जो रिश्तों को चुपचाप मार डालती है। राजेश चुप हो गया, नेहा की तरफ देखा जो अभी भी खटिया पर लेटी थी, आंखें बंद लेकिन चेहरा पीला। थोड़ी देर बाद नेहा ने धीरे से करवट ली, सुनी हुई आंखों से सामने देखा, नजरें राजेश से टकराईं। राजेश घबरा गया, शरीर में सिहरन दौड़ गई, वो झट से पीछे हट गया जैसे कोई गुनाहगार पकड़ा गया हो। लेकिन नेहा ने कुछ न कहा, बस देखती रही। आंखों में एक भ्रम था, जैसे कोई पुरानी पहचान को जोड़ने की कोशिश कर रही हो, कोई सपना जो आधा अधूरा था। और उसी पल सीमा ने कहा, अगर सच में कुछ करना है, अगर वो पुराना प्यार अभी भी सांस ले रहा है, तो सीधे उसके सामने जाओ, ना छुपकर, ना भूत की तरह झांककर, बस एक पिता बनकर खड़े हो जाओ। देखो क्या वो तुम्हें पहचान पाती है, या सालों की दूरी ने सब मिटा दिया है। राजेश कुछ न बोला, बस दीवार से पीठ लगाकर खड़ा रहा। सांसें भारी थीं, मन में द्वंद्व उमड़ रहा था, क्या हक है मेरा यहाँ? क्या नेहा माफ कर पाएगी? लेकिन नेहा अभी भी देख रही थी, आंखों में ना डर था ना नाराजगी, बस एक गहरा सवाल जो सालों का दर्द समेटे हुए था। वो सवाल जो बिना बोले चीख रहा था, पापा तुम कहाँ थे, क्यों छोड़ गए थे? नेहा अब थोड़ा उठकर बैठ गई थी, कमजोर हाथों से खटिया का सहारा लिया। चेहरे पर वो मासूमियत बाकी थी जो बीमारी की छाया में भी चमकती है, बच्चों की वो निश्चल भावना जो दर्द सहती है लेकिन
बोले नहीं, बस आंखों से सब कह देती है। उसने माँ की तरफ देखा, सीमा की थकी लेकिन प्यार भरी नजरें पकड़ी, फिर उस अनजान लेकिन परिचित से लगने वाले आदमी की तरफ जो दीवार के पास थोड़ी दूरी पर खड़ा था। आंखों में डर झलक रहा था, पछतावा साफ था, और एक गहरी चाहत जो शब्दों में न बंध पा रही थी। सीमा खामोशी से नेहा के पास गई, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, बालों को सहलाया जैसे हर स्पर्श में प्यार डाल रही हो। हल्के से फुसफुसाते हुए स्वर में बोली, बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं, वही पापा जो कभी तुम्हें कंधों पर बिठाकर घुमाते थे, शाम की सैर पर ले जाते थे, और तुम्हारी हंसी से घर को भर देते थे। याद है ना वो दिन जब तुम छोटी सी थीं और उनके बिना सो न पातीं? नेहा कुछ न बोली, बस आंखें उठाकर राजेश को देखा, गहरे से, जैसे अतीत को खंगाल रही हो। फिर धीरे से नीचे झुका लीं, होंठ कांपे लेकिन शब्द न निकले। राजेश खुद को और रोक न सका, पैर जैसे खुद चल पड़े। धीरे धीरे, हर कदम के साथ दिल धड़क रहा था। नेहा के सामने पहुंचा, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। न रोक सका, कांपती, टूटती आवाज में बोला, बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सालों तक चुप रहा, डर के मारे, परिवार के डर से, लेकिन वो डर झूठा था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, खुद को भी खो दिया इस चुप्पी में। पता नहीं अब हक बचा है मेरा या नहीं, लेकिन क्या तुम बस एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे, इस पिता को जो लौट आया है, जो अब कभी न जाएगा। नेहा की आंखों में गुस्सा न था, बस एक गहरा खालीपन था जो चुपचाप चीख रहा था। इतने साल कहाँ थे पापा? क्यों छोड़ दिया था हमें इस दर्द में अकेला? कुछ पल की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। हवा भी रुक सी गई थी। फिर नेहा ने धीरे से, बहुत धीरे से हाथ बढ़ाया, राजेश के गीले गालों को छुआ, छोटे उंगलियों से। कोई शब्द न निकले उसके मुंह से, लेकिन उस स्पर्श में सालों का दर्द था, बिछड़ा प्यार था, और एक अनकही माफी भी। फिर नेहा उठी, कमजोर कदमों से लेकिन दृढ़ इरादे से, धीरे से राजेश के गले लग गई, बहुत धीमे से, लेकिन इतने गहरे से कि राजेश का सीना भर आया। वो अपनी बेटी को सीने से चिपकाए रोया, आंसू बहते रहे, लेकिन अब वो रोना कमजोरी का न था, बल्कि छूटे हुए प्यार का था, सालों से दबी पीड़ा का, जो अब बाहर आ रही थी। सीमा पास खड़ी थी, आंखें भीगी हुई लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान की लकीर। उसने नेहा के सिर पर हाथ रखा। तीनों के बीच एक अदृश्य बंधन बन गया था, जैसे जिंदगी ने एक चमत्कार कर दिया हो। कुछ देर बाद नेहा फिर खटिया पर लेट गई, थकान से करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। शायद आंखें बंद करके वो उस स्पर्श को सीने में समेट रही हो, वो गले लगना जो सालों बाद आया था लेकिन दिल को भर गया था। राजेश अभी भी जमीन पर ही बैठा था, आंखें नेहा पर टिकी हुईं, लेकिन मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं फिर से पिता बन पाऊंगा? क्या ये प्यार वापस आ सकता है? क्या सीमा को वो पुराना राजेश मिल सकता है जो कभी था? उसकी नजर सीमा पर गई, जो खामोश खड़ी थी, ना कोई इशारा कर रही थी ना कोई रोक, बस वो पुरानी थकान जो अब हल्की सी लग रही थी, जैसे बोझ कम हो गया हो। राजेश ने हथेलियां जमीन पर रखीं, धीरे से खुद को उठाया, नेहा की तरफ एक आखिरी गहरी नजर डाली, कुछ बोलना चाहा, शब्द होठों तक आए लेकिन दिल के दर्द में डूबकर लौट गए। वो मुड़ा, एक कदम चला, फिर रुका, जैसे दिल पीछे खींच रहा हो, लेकिन दिमाग कह रहा था अभी नहीं, वक्त लगेगा, घाव भरने में, विश्वास लौटाने में। वो बिना कोई आवाज किए, बिना अलविदा कहे गली से बाहर निकल गया, कदम भारी लेकिन दृढ़। गाड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खोला लेकिन बैठने से पहले आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब चुका था, बादल छंटे हुए, हवा शांत बह रही थी लेकिन अंदर से एक आवाज गूंज रही थी, तू लौटेगा ना? लौटेगा तो सब बदल जाएगा, ये रिश्ते फिर से सांस लेंगे। राजेश गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया लेकिन मन घर पर ही छूट गया था। रास्ता लंबा लग रहा था, हर लाइट पर रुकते हुए नेहा का चेहरा नजर आ रहा था, सीमा की थकी मुस्कान, और दिल कह रहा था ये अंत नहीं है, शुरुआत है एक नई जिंदगी की। रात भर राजेश सो न सका, पलंग पर लेटा करवटें बदलता रहा, आंखें बंद करता लेकिन नींद न आती। आंखों के सामने नेहा का चेहरा घूमता रहता, वो नजरें जो बिना बोले सब कह गईं, वो स्पर्श जो सालों का गैप भर गया। तकिए पर सिर रखता लेकिन नींद नेहा के पास चली गई लगती। उसने खुद से कहा, आज सिर्फ देखकर लौट आया हूं लेकिन अब देना है वो प्यार जो बकाया है, वो साथ जो टूटा था।
वो सम्मान जो एक बेटी को उसके पिता से मिलना चाहिए। रात आंखों में ही बीती, बार बार वही पल याद आता, नेहा का चुपचाप गले लगना, सीमा की शांत निगाहें जिसमें सवाल थे और शायद जवाब भी। सुबह होते होते राजेश उठ खड़ा हुआ, कदमों में अब डर न था, बल्कि एक मजबूत संकल्प था, जैसे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया हो। वो तैयार हुआ, चेहरा धोया, लेकिन आईने में खुद को देखा तो पुराना राजेश नजर आया, वो जो प्यार करता था बिना शर्त का। राजेश सीधा उस पुरानी ज्वेलरी की दुकान पर गया जहां कभी सीमा के लिए चूड़ियां खरीदता था। दुकानदार ने पहचान लिया, मुस्कुराया, लेकिन राजेश के चेहरे पर वो ठहराव था जो वक्त की सीख से आता है। हाथ कांपे न थे आज, नजरें दृढ़ थीं। उसने एक छोटा सा पैकेट बनवाया, रंग बिरंगी चूड़ियां जो सीमा की कलाई पर चमकेंगी, एक जोड़ी झुमके जो उसके कान सजाएंगे, और एक सादा सा मंगलसूत्र जो सालों बाद फिर से बंधन का प्रतीक बनेगा। ये चीजें कीमती न थीं पैसे से, लेकिन हर एक में टूटे रिश्ते की मरहम थी, वो प्यार की वो डोर जो फिर से बुननी थी। फिर वो किराने की दुकान पर रुका, दूध के पैकेट लिए ताजे वाले, फल लिए रंगीन और मीठे, दवाइयां ली नेहा के लिए जो डॉक्टर ने बताई होंगी, बिस्किट और चॉकलेट पैकेट जो बच्ची के मुंह का स्वाद बदल दें, किताबें ली कहानियों वाली जो नेहा को नई दुनिया दिखाएं, और एक नया सा खिलौना, नरम गुड़िया जो उसके हाथों में हंसे। सब कुछ अपने हाथों से पैक करवाया, सावधानी से, जैसे हर चीज में अपना प्यार डाल रहा हो। वो नहीं चाहता था कि नेहा उसे फिर अजनबी समझे। आज वो पूरा पिता बनकर जाना चाहता था, पति बनकर, इंसान बनकर। दोपहर ढलने लगी थी, गर्मी कुछ कम हो गई थी, हवा में ठंडक आ रही थी। राजेश ने गाड़ी का डिक्की बंद किया, फलों का झोला कंधे पर लादा और उसी गली की तरफ बढ़ चला। गली आज भी वैसी ही थी, टपकती टंकियां जो पानी की बूंदें गिरा रही थीं, संकरी राहें जो जिंदगियों को जोड़ती थीं। हर चौखट पर थकी लेकिन जूझती हुई जिंदगियां। लेकिन आज राजेश का चलना अलग था। कल उसके कदम कांप रहे थे डर से, आज चाल में भरोसा था, संकल्प की ताकत। सीमा का घर नजदीक आने लगा, बरामदे से नेहा दिखी, खटिया पर बैठी हुई, कोई पुरानी कॉपी में कुछ लिख रही थी, शायद स्कूल का होमवर्क या अपनी डायरी। पास में वो पुराना खिलौना रखा था, लेकिन आज वो उसे छू रही थी, हल्के से सहला रही थी, जैसे नई उम्मीद जागी हो। राजेश रुक गया कुछ पल, गहरी सांस ली, दिल की धड़कन तेज लेकिन नियंत्रित। फिर धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा जिसे उसने खुद से कभी बहुत दूर कर दिया था, लेकिन आज लौट रहा था। नेहा ने उसे देखा, चेहरा चमक उठा, अजनबीपन न था अब, बस हल्का सा चौंकना, लेकिन आंखों में खुशी की चमक। पापा, धीमे से लेकिन साफ स्वर में बोली, जैसे सालों का इंतजार खत्म हो गया हो। राजेश रुक न सका, आंसू आ गए, लेकिन मुस्कान के साथ उसने झट से अपनी बाहें फैलाईं। नेहा दौड़कर उसके गले लग गई, छोटे पैरों से दौड़ते हुए। इस बार कोई हिचक न थी, जैसे भरोसा हो गया कि ये गले लगना बस एक पल का नहीं, रोज का होगा, हमेशा का होगा। राजेश उसे गोद में उठाया, हल्के से, जैसे कोई कीमती तोहफा हो, और अंदर ले गया। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथों में कोई काम का सामान, लेकिन नजरें राजेश पर। ना मुस्कान थी चेहरे पर, ना कोई सवाल, बस एक गहरा इंतजार की खामोशी जो आंखों में समाई थी। राजेश ने नेहा को खटिया पर धीरे से बैठाया, उसके बाल सहलाए, फिर थैला खोला, एक एक करके चीजें निकाली। दवाइयां पहले, नेहा के इलाज के लिए। बोला, बेटा ये तुम्हारी दवाइयां हैं, अब पापा हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर फल निकाले, सेब और संतरे, चमकदार। बोला, ये खाओ, मीठे हैं, जिंदगी की तरह। फिर किताबें, रंगीन चित्र वाली। बोला, ये पढ़ो, नई कहानियां सुनाओगे हम साथ में। और आखिर में खिलौना, गुड़िया। नेहा की आंखें चमक उठीं, वो उसे थाम लिया, हंसने लगी हल्के से। राजेश की आंखें नम हो गईं, फिर जेब से वो छोटा पैकेट निकाला, सीमा की तरफ बढ़ाया, हाथ कांपे थोड़े लेकिन स्थिर। ये तुम्हारे लिए है सीमा, जो सालों से बाकी था। सीमा कुछ पल उसे देखती रही, आंखों में सवाल। फिर पैकेट खोला, चूड़ियों की चमक देखी, झुमकों की, और बीच में मंगलसूत्र। चौंक गई, हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। बोलना चाहा लेकिन आवाज टूट गई, गले में गांठ आ गई। राजेश उसके पास आया, बहुत धीमे से, हाथ थामा। बोला, उस दिन तुमने कुछ न कहा था सीमा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने पढ़ लिया था कि सब कुछ पूरी तरह खोया नहीं है। वो प्यार अभी भी सांस ले रहा है, कहीं ना कहीं।
अगर माफ कर सको तो इस बार सिर्फ बेटी को नहीं, मुझे भी अपना बना लो। फिर से वो राजेश बन जाऊंगा जो कभी था। सीमा कांप रही थी, मंगलसूत्र को थामे देखती रही, आंसू बहने लगे। फिर धीरे से कांपती आवाज में बोली, अगर आज के बाद फिर वही गलती की, फिर चुप्पी चुन ली तो ये चूड़ियां कभी न पहनूंगी, ये मंगलसूत्र फिर कभी न बंधेगा। राजेश की आंखें भर आईं, सिर झुकाया, हाथ जोड़े, इस बार तुमसे नहीं, खुद से भी कोई झूठ न बोलूंगा, वादा है। सीमा ने सिर हिलाया हल्के से और पैकेट थामा, जैसे एक नई शुरुआत हो गई हो। नेहा देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, घर में एक हल्की सी खुशी फैल गई। उस शाम राजेश पहली बार उस घर में ठहरा जहां कल तक वो छुपकर झांकता था। आज अंदर बैठा था, खिड़की के पास, नेहा की हंसी सुन रहा था जो खिलौने से खेलते हुए गूंज रही थी। सीमा रसोई में थी, चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई, गैस की नीली लौ की आवाज के साथ चूड़ियों की हल्की खनक गूंज रही थी। वो चूड़ियां जो अब कलाई पर सजी थीं और मंगलसूत्र जो गर्दन में लटका था, सालों पहले आंसुओं में बहा दिया था लेकिन आज फिर बंध गया था। नेहा दरवाजे के पास बैठी अपनी नई किताबों के पन्ने पलट रही थी, बीच बीच में राजेश की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, आंखों से कह रही थी, पापा अब कभी मत जाना, हमेशा रहना। राजेश चुपचाप बैठा था, चेहरा थका हुआ न था बल्कि शांत था। कई सालों बाद उसे कोई दौलत याद न आ रही थी, कोई दुकान, कोई व्यापार, बस ये 3 जिंदगियां नजर आ रही थीं जो आज एक साथ सांस ले रही थीं, हंसी रही थीं, प्यार कर रही थीं। लेकिन सुख की इस राह पर कुछ और बंद करना जरूरी था, कुछ पुराने घावों को सीना, कुछ रिश्तों को मजबूत करना। राजेश ने सोचा, कल सुबह दुकान जाना होगा, भाई से बात करनी होगी, वो भाई जो सालों से उसकी जिंदगी संभालने का दावा करता था लेकिन असल में बांधे रखता था। राजेश ने नेहा को देखा जो अब सोने की तैयारी कर रही थी। सीमा ने उसे दूध पिलाया, कहानी सुनाई और नेहा की आंखें बंद हो गईं। शांत नींद में राजेश उठा, सीमा के पास गया, धीरे से बोला, कल सुबह जाना होगा लेकिन शाम तक लौट आऊंगा, वादा है। सीमा ने सिर हिलाया, आंखों में विश्वास। रात भर राजेश उसी घर में रहा, फर्श पर चादर बिछाकर, नेहा की सांसें सुनते हुए, सीमा की उपस्थिति महसूस करते हुए, और मन में एक नई उम्मीद जागी कि शायद सब ठीक हो सकता है। अगली सुबह राजेश उठा, चाय का कप थामा जो सीमा ने बनाया था, नेहा को जगाया, स्कूल बैग पैक किया जो कल खरीदा था। नेहा मुस्कुराई, पापा स्कूल छोड़ दो। राजेश ने हाँ कहा, लेकिन पहले दुकान जाना पड़ेगा, शाम को साथ चलेंगे। गाड़ी में नेहा को बिठाया, सीमा को किस किया माथे पर और निकल पड़ा। रास्ते में नेहा ने हाथ थामा, पापा अब हमेशा रहना। राजेश की आंखें नम हो गईं, हाँ बेटा, अब कोई अलग न करेगा। दुकान पहुंचा, बड़ा भाई सामने आ गया, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखें सिकुड़ी हुईं। 2 दिन से गायब कहाँ थे? फोन बंद, दुकान का हिस्सा रुका पड़ा है, ग्राहक पूछ रहे हैं, क्या हो गया है तुझे? राजेश शांत रहा, कुर्सी खींची, बैठा और फिर एकदम स्थिर, गहरी आवाज में बोला, अब से ये दुकान और ये जिंदगी मेरी होगी, मेरी मर्जी से चलेगी। भाई चौंका, हंसने की कोशिश की लेकिन आवाज फटी, क्या मतलब है तेरा? पागल हो गया है क्या? तू तो हमेशा से मेरे पीछे था, तेरी जिंदगी हमने संभाली है। प्रदीप भाई ने बात काट दी, नहीं, अब मैं अपने रिश्तों को फिर से जीना चाहता हूँ, अपने गुनाहों को माफ नहीं, सुधारना चाहता हूँ, चुप्पी को तोड़ना चाहता हूँ। भाई चिल्लाया, तू पागल हो गया है, तेरी जिंदगी तो हमने बनाई है, तू कहीं का नहीं रहा कभी। जब वो औरत तुझे छोड़ गई थी, हमने संभाला। राजेश उठा, कदम आगे बढ़ाए, भाई के बिल्कुल पास जाकर आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं, वो औरत जो कभी मेरा सब कुछ थी, जिसे मैंने चुप रहकर खो दिया था, परिवार के डर से, तुम्हारे दबाव से, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब रिश्ते पहले आएंगे, व्यापार बाद में। भाई तमतमा गया, तो क्या अब दुकान छोड़ देगा, हिस्सा बेच देगा? राजेश ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, दुकान मेरे साथ चलेगी, लेकिन इंसानियत के साथ, पैसों के पीछे दौड़ते हुए नहीं, बेटी की हंसी के साथ, पत्नी की इज्जत के साथ। अब व्यापार में भी ईमानदारी आएगी। भाई कुछ न बोल सका। कई सालों बाद वो अपने छोटे भाई को एक मजबूत, अटल आदमी की तरह देख रहा था, जो अब झुकने वाला न था। राजेश ने कंधा थपथपाया, चलो अब काम पर लग जाओ, लेकिन याद रखना,
रिश्ते टूटने से ज्यादा दर्द देते हैं, उन्हें जोड़ना सीखो। राजेश उस दिन दुकान संभाली, ग्राहकों से बात की, लेकिन मन घर पर था। शाम होते ही बंद किया, रास्ते में रुका, फल लिए ताजे, दवाइयाँ चेक की, 2 नए स्कूल बैग खरीदे, नेहा के लिए रंगीन वाला और सीमा के लिए एक साड़ी, सादा लेकिन सुंदर। घर पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो, आंखों में चिंता लेकिन मुस्कान। राजेश ने झोले रखे, नेहा को आवाज दी, वो दौड़कर आई, कमर से लिपट गई। पापा स्कूल कब ले जाओगे? राजेश हंसा, कल से, लेकिन पहले ये बैग देखो। नेहा ने थामा, उछल पड़ी खुशी से। सीमा पास आई, राजेश का हाथ थामा। क्या हुआ दुकान पर? राजेश ने सब बताया, भाई की नाराजगी, अपनी बात। सीमा की आंखें चमक उठीं, तुम बदल गए हो? राजेश बोला, हाँ, तुम्हारे और नेहा के लिए। अब कोई तुम्हें हमसे अलग नहीं कर पाएगा। तीनों चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में अब दर्द न था, खुशी थी, प्यार था। नेहा ने किताबें खोलीं, राजेश ने कहानी सुनाई, सीमा ने चाय बनाई। रात कटी बातों में, हंसने में, और राजेश को लगा कि ये ही जिंदगी है, असली सुख यही है। दिन बीतते गए, राजेश हर शाम घर लौटता, नेहा का इलाज करवाता। डॉक्टर खुश थे, सुधार हो रहा था। सीमा की चूड़ियां अब रोज खनकतीं, ठेला अब कम समय चलता। राजेश साथ देता, भाई धीरे धीरे मान गया। दुकान में भी बदलाव आया, ईमानदारी से व्यापार चमका। नेहा स्कूल जाने लगी, हंसने लगी, घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक दिन नेहा बीमार पड़ी, फिर बुखार चढ़ा। राजेश रात भर जगा, सीमा के साथ। डॉक्टर बुलाया, दवाइयां दी। सुबह नेहा ठीक हुई। राजेश ने सीमा को गले लगाया, हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। सीमा बोली, हाँ, लेकिन वादा निभाना। राजेश ने वादा दोहराया, और जिंदगी आगे बढ़ी। छोटे छोटे पल जोड़े गए, यादें बनी नहीं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती दोस्तों, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां बिखरे हुए रिश्ते फिर से एक कमरे में सांस लेने लगते हैं। एक टूटा हुआ इंसान फिर से पिता बनता है, पति बनता है, और सबसे पहले एक सच्चा इंसान बनता है, जो चुप्पी को तोड़ना सीख गया, प्यार को प्राथमिकता देना सीख गया। कभी कभी हम चुप रहकर उन बातों को होने देते हैं जो रिश्तों को भीतर से चूर कर देती हैं, परिवार के डर से, समाज के दबाव से। लेकिन जब वक्त दूसरा मौका देता है, तो वो सजा देने नहीं आता, बल्कि एक आईना लेकर आता है, जिसमें हम देख सकें कि हमने कितना कुछ खो दिया, कितने सपने मर गए, कितनी हंसियां सूख गईं। सीख लो दोस्तों, रिश्तों की कीमत वक्त रहते समझो, अपनों का हाथ थामो जब मौका मिले, वरना सालों बाद पछतावा सिर्फ आंसू बनकर बहेगा, और वो आंसू कभी न सूखेंगे। अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी किसी अपने को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप परिवार के कारण चुप रहे, या वक्त रहते साथ न दे पाए? क्या आज भी आप किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, या किसी को लौटाने का सपना देखते हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के दिल को छू सकती है, उसे हिम्मत दे सकती है। लाइक करें अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भावुक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपनों को गले लगाएं, प्यार बांटें। जय हिंद।